Hello everyone and welcome back to education. My name is Satish and in this particular video we are going to talk about the detailed syllabus, the entire syllabus A to Z of the topics which are going to ask in your upcoming SNAP examination. As we all know कि SNAP is already scheduled, ठीक है ना, और आप लोगों ने कैट भी दे दिया है. सो नेक्स्ट बिग एग्जामिनेशन जो आपके आने वाले हैं वो IFT है जो कि कमिंग संडे को है और उसके बाद जो है वो स्नैप है. स्नैप में अभी हमारे पास टाइम है. सो आई कैन अश्योर यू कि हम लोग प्रिपरेशन अगर अभी से भी स्टार्ट करें ना तो बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन किया जा सकता है. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मच मोर अबाउट द स्नैप एंड ऑल. ओके, in this particular video we are going to specifically talk about the syllabus, the detailed syllabus, the topic which are going to ask in your upcoming snap examination. Okay, so we are mostly talking about the paper pattern. जो पैटर्न क्या है उनके बारे में बात होगी. रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग प्रिपेयर करना है एंड स्ट्रेटेजी कि हम लोग कौन सा स्ट्रेटेजी करें, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सो दैट वी कैन इजिली क्रैक द सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपके हैं उसको कर सके. ओके, सो मूविंग अहेड हम लोग बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न कि क्या हमारे एग्जाम पैटर्न रहने वाले हैं. ठीक है, तो रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न वी हैव ओनली 3 सेक्शन टू वर्क ऑन. वन इज इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड DI और क्वांट जिसको बोलते हैं. सो दिस ईयर नो GK. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज यू गाइस इंश्योर कि GK नहीं आ रहा है. ओके, फर्स्ट थिंग वी हैव इंश्योर कि GK नहीं आ रहा है. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 3 सेक्शंस विच आर. Now first one is like general English which is consist of रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस होंगे, आपके वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जो स्लॉक्स वगैरह जो दिखते हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन हो गए. एंड वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग भी वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट हो गया. एंड वर्बल एबिलिटी, इन 3 टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन होंगे. वी आर गोइंग टू सी द डिटेल टॉपिक्स जो कि आने वाले फर्दर. ठीक है, फिलहाल के लिए ये बात है कि इंग्लिश के सेक्शन ये हो गए. ठीक है, सेकंड वन इज रीजनिंग जिसको बोला गया एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग. ओके, एंड द थर्ड वन इज योर क्वांट एंड DI सेक्शन. ठीक है, क्वांट, DI एंड डेटा सफिशिएंसी. तो वी हैव टू वर्क ऑन दीज 3 सेक्शन ओनली. लाइक इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया एंड क्वांट एंड DI वाले जो सेक्शन हो गए. सो द अनदर बिग पॉइंट इज दैट वी हैव आस्क लाइक 60 क्वेश्चन. ठीक है ना, 60 क्वेश्चन एंड वी हैव गिवन अ टाइम स्लॉट ऑफ 60 मिनट, सॉरी 60 मार्क्स है. ओके, let me correct myself. Okay, so we have like 60 question and time allot was 60 minute also. ठीक है, the entire paper was of 60 minute. मतलब की बात ये रही कि 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आएंगे. मतलब हर क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑन एन एवरेज टाइम अगर देखा जाए तो 1 मिनट होने वाला है. सो इससे हम लोग एक चीज़ तो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी टू मच टफ. ठीक है, मॉडरेट से एग्जामिनेशन होंगे या इजी टाइप से एग्जामिनेशन होंगे. सो दैट क्योंकि वी हैव कंसिडर्ड 2 फैक्टर, टू नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम. ओके, सो आई कैन से कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, टाइम हमारा 60 मिनट, तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बहुत ही कम रहेगी. ओके, सेकंड बिग थिंग इज दैट कि इंग्लिश के क्वेश्चंस कितने आएंगे हमारे पास 15, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25 एंड क्वांट एंड DI के क्वेश्चन आएंगे 20. सो आई कैन क्लियरली सी कि रीजनिंग जो है इस वाले एग्जामिनेशन में डोमिनेट करेगा. 25 क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के. ओके, देयर आर द फ्यू टॉपिक्स जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड ज़ैट एग्जामिनेशन देयर आर फ्यू टॉपिक्स. ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल कर लेंगे. हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्नैप एग्जाम से इनके बारे में बात कर लेंगे. लेकिन फिलहाल जो 2-3 बातें जो हमारे पास समझ में आई है कि 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है. तो डेफिनेटली लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी टू मच टफ. द सेकंड थिंग इज दैट कि रीजनिंग जो है वो डोमिनेट करेगा इन द एंटायर एग्जामिनेशन क्योंकि रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक ना, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, मार्किंग स्कीम क्या है 1 है, एज वेल एज देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4. मीन्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर यू विल बी डिटेक्टेड 0.25 मार्क्स. ओके, एंड द टोटल मार्क्स फॉर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फॉर इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, फॉर रीजनिंग एंड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स फॉर योर DI एंड क्वांटिटेटिव सेक्शन. ओके, सो फार सो गुड. आई गेस कि आप लोगों की ये जो डेटा थी, मतलब ये जो पर्टिकुलर चार्ट थे अब रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले वो क्लियर है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द इंटायर सिलेबस क्या होने वाला, डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर ईच ऑफ द सेक्शन लाइक इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट क्या क्या रहने वाला है. ठीक है, मूव अहेड. ओके, सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स जिसको हम लोग एक बार देख लेते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट वी हैव गिवन कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है. द स्नैप द इंटायर एग्जामिनेशन वाज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, मतलब आप लोग को कंप्यूटर पे ये टेस्ट देना है. ठीक है, टेस्ट का ड्यूरेशन जो होने वाला 60 मिनट. आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जो वो 1 घंटे का एग्जामिनेशन 60 मिनट 60 मार्क्स का एग्जामिनेशन, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट. ठीक है, और दीज आर द डेट्स. ठीक है, प्लीज गो थ्रू वंस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है. ओके,
4 रिस्पॉन्स रहेंगे, ओके। आउट ऑफ द 4 रिस्पॉन्सेज 1 इज करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, देयर इज अ 25% नेगेटिव मार्किंग एंड वी नो कि करेक्ट होने पे +1 हो रहा है, तो इनकरेक्ट होने पे 0.25 आ जाएगा, ठीक है। चलो, कैंडिडेट कैन अपियर फॉर द मैक्सिमम, अच्छा वन मोर थिंग, यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन 2 टाइम्स, ओके, ठीक है। और मार्क्स जो कंसीडर किया जाएगा वो हाई स्कोर, जिस भी वाले भी एग्जामिनेशन में हाई स्कोर रहेगा वो वाले को कंसीडर कर दिया जाएगा, ठीक है। यू कैन अपियर फॉर स्नैप 2 टाइम्स, ओके। और वही सारी बातें बोली गई है, ठीक है। चलो आगे। सो रिगार्डिंग डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। द फर्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में 2 पार्ट होंगे, एक तो आरसी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक गोइंग टू बी योर जंबल पैराग्राफ रहेगा, जो कि 6 सेंटेंस वाले रहता है। जनरली जो हमने देखा वो 6 सेंटेंस वाले जनरली रह सकते हैं विथ फर्स्ट एंड द लास्ट फिक्स। मैं वो सारे टॉपिक इंक्लूड कर ले जो आने के चांसेस थे या प्रीवियसली हमने देखा था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए जंबल पैराग्राफ रहेगा विथ 4 और 5 सेंटेंस है। सिंपल सी बात है, सेंटेंस अरेंजमेंट आइदर 4 या 5 सेंटेंस के रहेंगे या तो 6 सेंटेंस के रहता है, लेकिन उसमें पहला फर्स्ट एंड लास्ट जो होता है वो फिक्स हो जाता है, सो वो वाला रहेंगे। देन फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव रीडिंग कंप्रीहेंशन, ओके। सो रीडिंग कंप्रीहेंशन की बात अगर की जाए तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में जो देखा गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2, 3 या 4 क्वेश्चन रहते, तो बिफोर अटेंडिंग द आरसी एक बार चेक कर लेना कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन, एंटोनिम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, ऑड वन आउट हो गया, इडियम एंड सिलोलिज्म। देखो ये रीजनिंग वाले पार्ट हो गया, ठीक है। वर्बल रीजनिंग जो होता है, इट इज ऑलरेडी मेंशन कि वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है। अगर वर्बल एबिलिटी की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, साइनो एंटो वाले क्वेश्चंस हो गए, वोकैबुलरी हो गया, ठीक है, प्रोवर्ब्स हो गया, इडियम्स हो गए, सेंटेंस करेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालॉजी। सो दीज आर द टॉपिक विच यू गाइज हैव टू प्रिपेयर रियली गुड, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक है, ठीक है। वी विल डिस्कस कि इनको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक ना। रोहित सर विल डेफिनेटली गो थ्रू यू गाइज, विल हेल्प यू गाइज कि आप इन पर्टिकुलर सेक्शन को, जनरल इंग्लिश के सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कुछ की पॉइंट दिए गए रिगार्डिंग इंग्लिश सेक्शन, ओके। द पैसेज इन स्नैप इज़ नॉट वेरी लेंदी। जो आपको आरसी होने वाले वो लेंदी नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। जो पैसेज होने वाले हैं जनरली क्या होने चाहिए, लिटरेचर के होंगे या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होंगे या फिलोसफी वगैरह के होंगे, ठीक है। और जो लेवल ऑफ द क्वेश्चन वर मोस्टली इजी टू मॉडरेट होता है, सिंस वी नो कि 60 मिनट का एग्जामिनेशन है, सो जानबूझ के वो लेवल ऑफ द क्वेश्चन का डिफिकल्टी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं दैट आर फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, साइंटिफिक होते हैं और जनरल सी बातें की गई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के जो टॉपिक थे विच यू गाइज हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एज आई कैन सी कि आउट ऑफ 60 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वेर फ्रॉम रीजनिंग इटसेल्फ, okay। So we have to prepare this section right really good, okay। So talking about the topics which include in analytical and logical reasoning are the first topic is critical reasoning वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, assumption based वाले जो होते हैं, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, वो सारे क्वेश्चंस हो गए। फिर वीकनिंग द स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्गनिंग द स्टेटमेंट, ये सारे जो क्वेश्चंस हो गए, दिस ऑल इंक्लूड अंडर क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए। फिर विजुअल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए, असर्शन एंड रीजनिंग, ये सारे, तो ये तीनों क्रिटिकल रीजनिंग के ही पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पजल्स, ठीक है। पजल्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस फ्रॉम पजल्स, लेकिन ये वो वाले पजल्स नहीं होंगे लाइक बहुत टफ होने वाले, लाइक कैट लेवल वाले पजल्स नहीं होंगे और जेट लेवल वाले पजल नहीं होंगे। दिस आर द मॉडरेट लेवल पजल्स जो कि आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अजम्पशन वाले, अजम्पशन, प्रीमाइज, कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एनालॉजी की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमरिकल वाले और अल्फा न्यूमरिक वाले जो एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस होंगे। तो दीज आर द क्वेश्चन विच आर रियली इजी, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के हो गए, ठीक है। अगेन सीटिंग अरेंजमेंट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, ठीक है ना। सेंस अगर टाइम फैक्टर को कंसीडर कर ले तो वो ठीक ठाक से क्वेश्चन ही होंगे विच आर इजीली डूएबल, ठीक है ना। डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोलिज्म हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर, ओके। क्लॉक एंड कैलेंडर वाले जो क्वेश्चंस होंगे, आई गेस कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन तो कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप लोग प्रिपेयर नहीं करते, सिलोलिज्म को प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक जिसको हम लोग अभी ये स्नैप वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर अच्छे से काम कर लेंगे, ओके। देन विजुअल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग में आप जैसे देखेंगे कि पेपर फोल्डिंग वाला होता है, एम्बेडेड फिगर होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, वो सारे विजुअल रीजनिंग के पार्ट हो जाते हैं,
Okay, we have also you guys also fetch question from DI based on text. इसका मतलब ये हो गया कि कैसलेट वाले जो DI वगैरह हो जाते हैं वो, ठीक है, ग्राफ्स एंड टेबल, देयर माइट बी चांसेस कि लॉजिकल रीजनिंग एंड DI के क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, देयर माइट बी चांसेस, ठीक है ना, इसमें भी दे सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आप लोग नहीं पढ़े हो, बट इफ़ यू प्रैक्टिस लाइक 2-3 सेट अगर बना लोगे कोडिंग डिकोडिंग के, तो चीज़ें आपकी डुएबल हो जाती है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, सीक्वेंसिंग के जो क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, फिर ये आपके नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन हो जाते हैं, ओके, स्टेटमेंट एजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, ये वाले जो क्वेश्चन हो जाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के ये सारे पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गया, और मिसलेनियस बहुत सारे होते हैं जो रीजनिंग के पार्ट होते हैं। सो आई गेस कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि कौन कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना। इफ़ यू वांट यू गाइस कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, इन टॉपिक के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कि जिसको आप प्रिपेयर करना है, ठीक है, गो थ्रू मॉक, आप मॉक 1-2 लगा के देखो, ठीक ना, एंड फाइंड करो कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें यू गाइस फेस डिफिकल्टी, उनको थोड़ा सा तैयार कर लो, थोड़ा सा उन पर जोड़ कर लो, ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग स्नैप एग्जामिनेशन, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट सेक्शन विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जिसको लगभग सबने प्रिपेयर किया होगा कि मोर ऑफ द टॉपिक वेर इंक्लूडेड इन कैट वाले टॉपिक में रहते हैं, ठीक है। तो जस्ट लुक एट दोस टॉपिक, ठीक है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस सेक्शन ऑल्सो, ठीक ना। अर्थमेटिक की बात की जाए तो अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स होते हैं, लाइक इफ यू सी की परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एवरेज के क्वेश्चन हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे जैसे एवरेज के क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो, SICI के जो क्वेश्चन हो गए, तो दीज आर द टॉपिक जो कि अर्थमेटिक में कंसिडर किए जाते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक का टॉपिक हो गया, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन भी यहाँ पे, ठीक है। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, अर्थमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जो स्नैप में डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो प्रिपेयर फॉर द अर्थमेटिक टॉपिक, लाइक अर्थमेटिक सेक्शन, लाइक रियली गुड, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ और सेक्शन की बात कर ले, जैसे एडवांस मैथ की अगर बात कर ली जाए, तो नंबर सिस्टम हो गया, आपके अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सो दिस फ्यू टॉपिक्स, और ऑल्सो कंसिडर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, HCF LCM हो गया, ठीक ना। प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर मीन वाले, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अलजेब्रा, ठीक है। तो ये एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चन पोर्शन हो गया जो कि आपको थोड़ी सी प्रिपेयर करनी है, थोड़े से क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ऑल दो अर्थमेटिक डोमिनेट करेगा, बट ये सॉर्ट टॉपिक भी है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा। अगेन टू मेजर टॉपिक्स, लाइक वन इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड अनदर इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सो गाइस प्रिपेयर दिस टॉपिक लाइक रियली गुड, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये स्नैप वाले पेपर में आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लाइक दीज 2 टॉपिक्स आर लाइक रियली गुड इंपॉर्टेंस की, वो आएंगे ही आएंगे। ओके, सिंस आप लोग 2 चीज़ देखो, एक तो मैथ्स के देखो क्या टॉपिक बहुत ज़्यादा है, टॉपिक्स जो है मैथ्स में वो बहुत ज़्यादा है, और क्वेश्चंस हमें बस 20 वाले हैं, तो डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो छूटेंगे ही, ठीक है। लेकिन देयर आर फ्यू टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज आपका अर्थमेटिक आपको करना ही होगा, दूसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आपको करना ही होगा। एडवांस के जो टॉपिक होते हैं वो चाहो तो आप छोड़ सकते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक ना। डेफिनेटली ज्योमेट्री प्ले रियली इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, फॉर योर स्नैप एग्जामिनेशन। ओके, टॉकिंग अबाउट द DI में अगर देखा जाए, ठीक है, DI में अगर देखा जाए तो आपको पता नॉर्मल जो होता है बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, मिक्स ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट और मिसलेनियस। मेरे ख्याल से DI अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन तो LR और DI आपने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा होगा, ठीक है, और ये क्वांट वाले सेक्शन भी कर रखा होगा, तो इस पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। द सरप्राइजिंग फैक्टर वाज लाइक LR ये जो आप लोग के कुछ टॉपिक होंगे जो कि मिसिंग होंगे, ठीक है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। यू गाइस गिव 2-3 मॉक टेस्ट दो, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक है, उससे आपको आइडिया होते जाएगा। एंड फ्रॉम आवर साइड आई कैन इंश्योर यू कि आपको कुछ पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएंगे जो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, एंड फ्यू मोर सेशन आपको फ्री में मिलेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैनल ही। सो इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टे ट्यून्ड, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग स्नैप एग्जामिनेशन। इसके अलावा इफ़ यू वांट मोर डिटेल अबाउट एनीथिंग, ठीक ना, लाइक स्ट्रेटेजी हो कैसे करेंगे, हाउ टू प्लान फॉर स्नैप, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, विल डेफिनेटली मेक सम वीडियोस जो थोड़े बहुत आपको गाइड कर सके, ठीक है, एंड थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन में एज दे सके। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने इस वीडियो को देखा। आई होप कि थोड़ी सी मैं सेंस ले आया, थोड़ा सा एक आपकी जो होती है प्रिपरेशन में एक थोड़ा सा एक फैक्टर ऐड कर सका कि आप लोग राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करो, ठीक है। थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।